ओ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, मैं आप लोगों के मध्य में आता रहता हूँ। मेरा विचार ये है कि जिसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक कल्याण हो, लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले। करने वाले परमात्मा हैं, माध्यम हम बने, आप बने। 2 दिन से मैं यही खास करके कह रहा हूँ कि शिवरात्रि आ रहा है। शिवरात्रि के पहले अष्टमी जो होगा, उस अष्टमी के दिन आप चाहें माँ भगवती, काली का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, जिसकी भी आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए एक आपको मार्ग मिलेगा, एक आपको रास्ता बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संसार में सब शक्तियाँ प्रबल रूप से हैं, सबके पास है, क्योंकि कहा गया है कि सुमति कुमति सब के उर रहीं, नाथ पुराण निगमस कहीं। कोई अच्छा ही नहीं होता है, कोई बुरा ही नहीं होता है। जहाँ बुरा होता है वहाँ अच्छा भी होता है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होता है। अभिप्राय ये कि परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, गुरु आपको देना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश ग्रह दोष आपको उसमें बाधा कर देता है। जैसे देखिए, आपके सामने बहुत से चीज लोगों को आता है। कुंडली के विचार में बहुत से लोग करते हैं, खास करके चंद्रमा जिसका पीड़ित होता है, वो चंद्रमा खास करके वृश्चिक राशि में पड़ा हो, चाहे वो सप्तम में हो, तो सप्तम में अगर पड़ता है या लग्न में पड़ता है तो आपके जीवन में रिश्तों में बहुत से धोखे मिलेंगे। क्यों? कि अगर मेष राशि आपका है और वृश्चिक राशि में है तो मेष से 8वें चंद्रमा पड़ रहे हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। और वृश्चिक से मेष जो है सो 6ठे पड़ रहे हैं। वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, उसमें खडाष्टक योग बनता है। तो खडाष्टक योग में अक्सरहा जिसका भी विवाह होगा उसको बचने के लिए खास करके खडाष्टक योग का उपचार करना चाहिए। बिना उसका उपाय का अगर आप शादी कर लेते हैं, अगर लड़की मेष राशि है या लड़का मेष राशि है, लड़की वृश्चिक राशि है या लड़का वृश्चिक राशि है, दूसरी चीज ये भी देखा गया है कि वृष राशि को देख रहा हो चंद्रमा, या तुला राशि को देख रहा हो, या उसमें बैठा हो,
तो आपके जीवन में 30 साल तक सुख और सुविधा रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाई आना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि शुक्र जो है, जिसका राशि है खास करके वृष या तुला, वो 12 बजे तक खुश है तो शाम को परेशान हो जाएगा, शाम को अशांत हो जाएगा। और 12 बजे तक अगर परेशान है तो शाम को खुश हो जाएगा। ये क्योंकि शुक्र महाराज का देन है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा अगर अवरोही में है, बृहस्पति और शुक्र अवरोही में है, शुक्र के घर में अगर बृहस्पति है और बृहस्पति के घर में अगर शुक्र है, तो भी आपके जीवन में धोखा का बात हो सकता है, धोखा मिलना शुरू हो सकता है। 5वें घर को मंगल देख रहा हो, तो मंगल अगर 5वें घर को देखता है तो बड़ा उपाय से एक संतान हो सकती है। चंद्रमा और शुक्र का युक्ति है तो लड़की का ग्रह आपके पास रहेगा, लड़का का ग्रह जो संतान होगी, लड़का का जो गर्भ होगा वो नुकसान हो जाया करेगा। और शनि अगर 5वें घर को देख रहा है, शनि 5वें घर में बैठा हो या 5वें घर को देख रहा हो, उच्च का है या अपने घर का है, तो आपके पास संतान सुख नहीं होगा। दत्तक योग भी बन सकता है, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन उसमें कई एक असफलताएं आ सकती है। ऐसे स्थिति में भगवान शिव का पूजा, हनुमान जी का पूजा अनिवार्य है। क्योंकि हनुमान जी से शनि महाराज भी प्रसन्न है कि आपके जो भी आराधक होगा, आपका जो पूजा करेगा, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। इसलिए शनि महाराज को शांत करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए, केतु को शांत करने के लिए, आपके कुंडली में अगर काल सर्प योग बनता है, गुरु चंडाल योग बनता है, तो आपको विशेष करके ये चीज करना पड़ेगा कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपके कुंडली में लग्न में आद्रा नक्षत्र का लग्न है, मिथुन राशि का है, और चंद्रमा उस लग्न को देख रहा है, तो भी आप किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, किसी से रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे तो साफ दिल से करेंगे। लेकिन राहु अगर उस घर को देख रहा है, केतु उस घर को दूसरे घर में बैठ करके 8वें को देख रहा है, 7वें में राहु बैठा हो, 8वें में राहु बैठा हो, तो आपको रिश्ता बरकरार नहीं होगा। इसके लिए उपाय करने के लिए आप भगवान शिव जी का और हनुमान जी का पूजा करें। ये सबसे बढ़िया समय आ रहा है कि शिवरात्रि जो आ रही है, शिवरात्रि में आप भगवान शिव का पूजा, अगर बाई चांस ऐसा जीवन में आपका हो रहा है कि बराबर धोखा मिल रहा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आ रही है, रिश्ते में दरार हो रहे हैं, तो आप शिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र लेकर के 1008 बिल्व पत्र से या मदार के फूल से, जिसको अकवन कहते हैं, अकोड़ा कई जगह कहते हैं, आक कहते हैं, आप उस फूल से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास धन का अभाव बहुत ही ज्यादा है,
आपका कोई काम नहीं बन रहा है। आज बंगलोर से एक आदमी का फोन आया था, खास करके उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि सफेद आग का फूल ले लीजिए और सफेद आग का फूल लेकर के 1008 चावल, 1008 दुर्बा, 1008 फूल और 1008 बिल्व पत्र भगवान शिव के यहाँ शिवरात्रि में 9 बजे से लेकर के आप 3 बजे के मध्य में अर्पण करिए। भगवान शिव की कृपा होगी, आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा आप पर बनी रहेगी। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई काम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि गुरु का आदेश जरूर लेना होता है। बिना गुरु के आदेश का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रयास करेंगे, काम नहीं होगा तो आप कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, जय भोले शंकर, हर हर महादेव।